दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर एक भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हाँ, जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर की तरफ से यह विज्ञापन जारी हुआ है, जो कि स्वीपर जलवाहक एवं चौकीदार पद के लिए है। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी योग्यता रखेंगे वो फॉर्म अवश्य डालेगा। योग्यता मिनिमम होगा 5वीं 8वीं पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो पूरा मैं आपको डिटेल बताऊँगा, विज्ञापन से रिलेटेड पूरा नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जिसमें आपका फॉर्म कैसे भरेंगे, ऑफलाइन है ऑनलाइन है, कब तक फॉर्म भरना है, साथ ही साथ क्या क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, सारी डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम में आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको ग्रुप मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको तमाम प्रकार के PDF उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे विज्ञापन हो या इत्यादि इन्फॉर्मेशन, सारी अपडेट वहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं मिल पाती है, जिससे कि वो यहाँ तक उसकी जो जानकारियां हैं वो उसको नहीं मिल पाती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी पर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सूरजपुर ज़िले से भर्ती निकली है। कार्यालय जो कि जिला सत्र न्यायाधीश है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 30/3 शाम 5 बजे तक, मतलब 30 मार्च तक रहेगा। शाम 5 बजे तक मतलब ऑफलाइन फॉर्म भरना है। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के अंतर्गत रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर जलवाहक एवं चौकीदार के निम्नलिखित पदों पर सीधे भर्ती किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपको फॉर्म किस में भरना है, ऑफलाइन भरना है, स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्टर डाक करना है, वो भी इसी फॉर्मेट में जो विज्ञापन में दिया हुआ है। इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, या आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर आगे बता दूं, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर के 6 पद, जलवाहक के 5 और चौकीदार के 5। टोटल यहाँ पर 16 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो 16 पदों के लिए भर्ती है, जिसमें मुक्त 4 है, महिला 1 है, भूतपूर्व सैनिक 1 है, और सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज ऊपर में दिया है। आरक्षित के लिए यहाँ पर टोटल 6 पद है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति 7 पद और अनुसूचित जाति का 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 पद। तो ऐसा पद है। उपरोक्त पदों की संख्या स्वीकृत पद के अनुसार नवीन पद मिलने या रिक्त होने पर घटाई बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों जो भी अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ जो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पर प्यून, चौकीदार, स्वीपर की जो भर्ती निकली है लगभग 400 प्लस पदों के लिए, उसके लिए यहाँ पर मैं बेहतरीन मॉडल गेसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि उत्तर सहित आपको मिलेगा और 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें प्रत्येक जो सेट है वहाँ पर आपको 105 प्रश्न देखने को मिलेगा सिलेबस के अनुसार। आपके एग्ज़ाम में 100 प्रश्न आएंगे, बट मैं 5 प्रश्न एक्स्ट्रा आप सभी के लिए यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न हैं एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, लेने की इच्छुक हैं, वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा, क्योंकि अच्छा क्वालिटी मटेरियल आपको मिलेगा। जिसमें क्या क्या रहेगा, सबसे पहले भारत का सामान्य ज्ञान रहेगा, 800 प्रश्न रहेगा, सभी ऑब्जेक्टिव वाइज MCQ। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो टोटल प्रश्नों की संख्या मैं आपको बता रहा हूँ 1000 प्रश्न रहेगा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत करंट अफेयर के 300 प्रश्न। टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहेगी 2100 रहेगा उत्तर सहित। और जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, मतलब पहले भारत का सामान्य ज्ञान 800 ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, पहले भारत का सामान्य ज्ञान है 1 से लेकर लगभग 40 तक। उसके बाद छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है 41 से यहाँ पर 90 तक, 95 तक। उसके बाद आगे आपका यहाँ पर करंट अफेयर। इस टाइप से वहाँ पर मैं सिलेबस अनुसार बनाया हूँ, जैसे एग्ज़ाम आपका होगा सेम पैटर्न पर। तो जिस भी अभ्यर्थी को लेना है यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, तत्काल आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आपको यहाँ पर मेरे को लेना है ऐसा करके। तो जो भी अभ्यर्थी को सिलेक्शन लेना है, अच्छे से जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको सिलेक्शन लेना है वही मैसेज करेंगे, और जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। क्यों परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार, तो यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के पास सुरक्षित रहेगा। तो संभवतः यहाँ पर एग्जाम होने की दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी स्वीपर, जलवाहक एवं चौकीदार के लिए वेतनमान कलेक्टर सूरजपुर के द्वारा निर्धारित दर पर रहेगा। लगभग 12,000 के आसपास सैलरी रहती है। तो 12,000 में उसके बाद 5 साल बाद
कैरेक्टर दर को यहाँ पर रेगुलर भी किया जाता है। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, चलिए इसको देख लेते हैं। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से न्यूनतम कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा यह अपेक्षित की जाती है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी बोली, स्थानीय भाषा बोली का ज्ञान होना अनिवार्य है। अगर आप 8वीं पास हैं, चाहे ओपन से हो या कहीं से भी, तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद के संबंधित कार्य से अनुभव के प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें। जैसे नोट है, शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी स्वीपर, जलवाहक एवं चौकीदार के कार्य करने का अनुभव हो एवं इसके अतिरिक्त ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ाई, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी घाट के कार्य का अनुभव हो तो प्रमाण पत्र के साथ आपको संलग्न कर सकते हैं। निजी व्यक्ति, निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य नहीं किया जाएगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास रहेगा, तो यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी कि आप फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आप पात्र हैं या नहीं हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग को यहाँ पर आरक्षित दिया जाएगा। बाकी दूसरे स्टेट वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर अनारक्षित में दिया जाएगा। आयु सीमा क्या रहेगी, तो चलिए देख लेते हैं। आवेदक को रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि जितने भी अभ्यर्थी आप 8वीं पास हो, 5वीं पास हो, तो आप रोजगार कार्यालय में पंजीयन अवश्य करा लीजिए। कहीं ना कहीं आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो कोई भी उम्मीदवार यहाँ पर दिया है 21 वर्ष से पहले और 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कर सकता। महिला है तो 18 और पुरुष है तो 21, ये दिया हुआ है। उसके बाद आयु सीमा क्या रहेगी, तो प्रत्येक अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष हो तथा 30 वर्ष से अधिक न हो। किसके लिए, अदर स्टेट वालों के लिए। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, अगर आपकी उम्र अभी 40 साल है और आप सामान्य अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग के हैं, तो फॉर्म डाल सकते हैं। ST SC OBC उम्मीदवार अगर आप 45 साल के हैं तो भी फॉर्म डाल सकते हैं। ST SC और OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। 40 वर्ष है, 18 से 40, और अदर स्टेट वालों को यहाँ पर 30 वर्ष रहेगा। तो ये थी जानकारी। चलिए और आगे मैं आपको बता दूं क्या क्या और डिटेल्स हैं इसकी भर्ती प्रक्रिया की और फॉर्म कैसे भरना है आपको। ST SC OBC को यहाँ पर आपको जाति, निवास ये सब लगेगा। आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको क्या दिया हुआ, कैसे आपको प्रस्तुत करना है। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। तो इस विज्ञापन के साथ जो आवेदन पत्र संलग्न है उसी को आपको भर कर भेजनी है, विज्ञापन उसमें नहीं डालनी है। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/3/2024 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, स्वीपर, जलवाहक, चौकीदार एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो। वर्ग का मतलब है कि आप जर्नल से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, SC से, वर्ग लिखा हो। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, जिला सूरजपुर, पिन कोड 497229 के पते पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। डाक के विलंब के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो 20 तक आप निश्चित रूप से भेज ही दीजिए। जो भी अभ्यर्थी वीडियो देख रहे हैं या जो भी बेरोजगार हैं उन तक ज़रूर वीडियो भेज दीजिएगा। 20 मार्च तक आप भेज दीजिए ताकि आपका जो डाक है 2-3 दिन 4 दिन में चले जाए। और आपको इस पते पर भेजना है, प्रेषक का नाम लिख देना है ऊपर। यहाँ पर आपका जो प्रति है, प्रति में इसका नाम आ जाएगा, प्रेषक नीचे हो जाएगा इस पर, और ये पिन नंबर यहाँ पर आपका चले जाएगा। ऊपर में आवेदित पद का नाम लिख देना, स्वीपर, जलवाहक, चौकीदार और वर्ग लिख देना। सिंपल है। और आवेदन के साथ आपको जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, 5वीं 8वीं का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, स्थानीय निवास, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन, शासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवक को छोड़कर दिव्यांगता प्रमाण पत्र इत्यादि प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड प्रतियां आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रमानुसार संलग्न करना है। जैसे आपको भेजना है 8वीं से ज़्यादा का फॉर्म में आप ना डालिएगा, 10वीं 12वीं, तो मेरे हिसाब से 8वीं तक ही पर्याप्त है। उसमें जन्मतिथि भी लिखा रहता है, उसके आगे डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र तभी डालिएगा, और दिव्यांगता प्रमाण पत्र है तो। जन्मतिथि की सत्यता है तो जन्म प्रमाण पत्र 5वीं 8वीं शैक्षणिक अर्हता की अंकसूची अभी प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय सेवक, शासकीय सेवा संस्था से सेवारत है उन्हें नियुक्ता विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनुपत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अनुपत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के
पश्चात का संलग्न करना होगा। तो उसके पहले, पश्चात का मतलब उसके पहले का है विज्ञापन होने का, अनापत्ति या अभी भी मतलब जिस दिन आप फॉर्म भेजेंगे उसके पहले का आपका होना चाहिए। कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना है। कुरियर, ईमेल, फैक्स के द्वारा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब तो जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए। इसका फॉर्म का फॉर्मेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आवेदन यहाँ पर देखिएगा, आवेदक आवेदन पत्र पर अभी प्रमाणित पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा करेंगे। ये वेबसाइट है, कुछ भी डाउट्स के लिए या विज्ञापन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखा हुआ 2 लिफाफा पर पृथक पृथक 5 रुपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदन द्वारा टिकट चस्पा किया हुआ लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी। आवेदक आवेदन पत्र को नीले बॉल पेन या डार्ट पेन से ही भरा जाए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीले बॉल पेन या डार्ट पेन, केवल नीले से भरना भाई, आप सभी देख लीजिएगा, नीले पेन से। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों को विलंब से प्राप्त होने की स्थिति में कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी और कोई आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। विज्ञापन में निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे और निरस्त हो जाता है तो इसी को आप भरिएगा। त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक को देने हेतु बाध्यता नहीं होगी। नियुक्ति हेतु चयन विधि प्रक्रिया जो इम्पोर्टेंट है, तो चलिए मैं आपको बता दूं। नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया दक्षता कौशल परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी और उक्त सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की पूर्ण सूची जारी की जाएगी तथा परीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो कि अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। तो दक्षता कौशल बोला गया है और यहाँ पर देख सकते हैं, चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो ये थी, और फिटनेस प्रमाण पत्र भी लगेगा। चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची के समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि को वरीयता दी जाएगी। तो ये है, इस तरह से देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता के अंकों के आधार पर वरीयता तय की जाएगी। समान अंक या समान स्थिति रहती है तो चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश सूरजपुर की तरफ से रहेगा। चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूरजपुर का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाए जाने पर किसी भी स्तर पर चयन नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। नियुक्ति हेतु चयन विधि, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जलवाहक, स्वीपर, चौकीदार के लिए दक्षता कौशल परीक्षा 50 अंकों की रहेगी। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, स्वीपर, जलवाहक की भर्ती हेतु गठित जो समिति है वो निर्धारित की जाएगी। तो 50 अंक का रहेगा, जो कि दक्षता रहेगा। क्या दक्षता है वहाँ पर जाने से समझ में आएगा कि प्यून के संबंध में कि कैसा काम करने, एक प्रकार से इंटरव्यू जैसे रहेगा, आप इसको मान लीजिएगा। और समिति, अभ्यर्थियों की संख्या चयन समिति में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 8वीं से प्राप्त अंकों के आधार पर जिन अभ्यर्थियों के पास स्वीपर, जलवाहक एवं चौकीदार का कार्य का अनुभव, अतिरिक्त योग्यता जैसे एमयू का वेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर इत्यादि हो, इन पदों पर रिक्त पदों के अनुसार 10 गुना आवेदकों को कौशल दक्षता परीक्षा के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये जो फॉर्म का फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और क्या क्या होगा इसमें आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये फॉर्म का फॉर्मेट है। आवेदन पत्र का प्रारूप, आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले, यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित फ़ोटो भेजनी है। देख लीजिएगा, आवेदित पद का नाम लिखना है यहाँ पर। तो तीनों पद यहाँ पर लिख दीजिएगा। आवेदक का पूरा नाम हिंदी में, इंग्लिश में। लिंग है, पुरुष है, महिला है, तृतीय लिंग है। पति का नाम, पत्र व्यवहार, स्थायी पता, जन्मतिथि अंकों में, और जन्मतिथि 2024 की स्थिति में क्या है उसको आप निकाल लीजिएगा। गूगल से निकाल जाता है, आप गिन कर निकाल सकते हैं। क्या आप भारतीय मूल नागरिक है तो हाँ। क्या आप छत्तीसगढ़ के घोषित अनुसूचित जाति ST SC OBC हैं तो हाँ। अनुसूचित जाति जनजाति वो वर्ग, यहाँ पर यस कर देना जो भी रहेंगे। क्या आप विवाहित है तो हाँ, नहीं, उसको भी आपको डालना है। यहाँ पर घोषणा पत्र होगा 1 पेज का। तो यहाँ पर पूरा आपको डिटेल, ये शैक्षणिक जो तकनीकी योग्यता क्या क्या है यहाँ पर आप क्रमांक कर डालेंगे, 1 2 3 4 जितना भी है। यदि कोई अनुभव तो अनुभव संलग्न करना है। क्या आप आवेदक शासकीय अर्थशास्त्र सेवक है तो यहाँ पर आपको लगानी है। तो सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ आपको इसका पूर्णांक लिखना है, फिर आपको संलग्न पत्रों को सूची, ये घोषणा बहुत ही सिंपल है। आवेदक का हस्ताक्षर, नाम है, पूरा पता, ये आपको लिख देनी है। तो ये थी जानकारी। और जो भी अभ्यर्थी
वीडियो देख रहे हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। आपको स्पीड पोस्ट करना है, कोई इसके लिए चार्जेबल नहीं, केवल स्पीड पोस्ट का आपको 25 से 30 रुपये जो लगता है वही लगेगा। और आपका फॉर्म का जो आप प्रिंट आउट 10-20 का निकलवाएंगे वो, तो सभी फॉर्म भर दीजिएगा। और हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी किस्मत लहरा रही होगी तो जॉब लग जाए। ये जानकारी थी। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि